महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनकी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही का, और जिसके केस में सचिन वजे जेल के अंदर बंद है और मनसुख हिरेन नाम के एक उद्योगपति की हत्या की गई थी। और इसी में आपने देखा मुकेश अंबानी के जो मकान है, जिसको एंटीलिया कहते हैं, उसके घर के सामने एक गाड़ी के अंदर जिलेटिन की छड़ें रखकर मुकेश अंबानी को डराकर ब्लैकमेल करने की एक साजिश रची गई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी, एक सचिन वजे, एक प्रदीप शर्मा, ये 2 अधिकारी जो है इसमें सारे साजिश करता हैं। दोनों जेल के अंदर बंद गए। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, एनआईए इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब एक ट्विस्ट आया है और वो मोड़ ये है कि सचिन वजे ने जो स्पेशल कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन लगाई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। तो सरकारी गवाह बनना चाहता हूं ये आग्रह किया और उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो गृह मंत्री ने उगाही के लिए कहा था, मैं नौकरी करता था, मुझे वो काम करना था जो गृह मंत्री कहेंगे, और उसके नाते मुझे कहा गया उगाही करो। मुझसे ये बात अलग है कि कुछ गलत काम कराए गए जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो खबर यह आई है कि जो स्पेशल कोर्ट है एनआईए की, उसने सशर्त इनको माफी दे दी है, लेकिन अब इनको पूरे राज उगलने होंगे। जो सबूत इनके पास हैं कि इन्होंने कब कब कितने पैसे अनिल देशमुख को लाकर दिए, या अनिल देशमुख के अलावा पुलिस के कौन कौन अधिकारी थे जो इस रिश्वत के कांड में, वसूली कांड में इनके साथ शामिल थे। और यह भी बताना होगा कि जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या हुई, क्या इस तरह से पुलिस को प्रयोग करके ये गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कुछ और लोगों को भी इसी तरह डराया, धमकाया, या उनकी हत्या की गई है। मामला बहुत संगीन है और अभी तक हम देखें इस मामले में जो जमानत नहीं हुई है अनिल देशमुख की, और शिवसेना अपने बचाव में हमेशा एक बात बोलती आई कि बीजेपी केंद्र सरकार हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है, सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। ये जब कहा है, हालांकि कोर्ट ने बार बार एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की है, वो कोई ईडी के पास सबूत थे, इसीलिए ये रिजेक्ट हुई बेल एप्लीकेशन। लेकिन अब मनसुख हिरेन जो इस सारे मामले की, एंटीलिया मामले की जो जांच कर रही है एनआईए और सीबीआई, इसमें आपको बताएं अब जो एप्लीकेशन लगाई गई, अब इसमें सीबीआई के सामने वो सारे बयान देने को तैयार हुए। अब इसमें यह माना जा रहा है कि जो सबूत ये हैं सचिन वजे के पास, इससे सबसे ज्यादा अगर मुसीबत बढ़ेगी तो वो अनिल देशमुख की, क्योंकि अगर ये लिंक होता है कि एंटीलिया मामले में जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई, उनका भी बंदोबस्त कहीं ना कहीं अनिल देशमुख की जानकारी में था, या अनिल देशमुख ने ही वो मुहैया कराए। अगर इस तरह के एविडेंस मिलते हैं और या इस तरह के कोई सबूत मिलते हैं कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने पुलिस के जरिए इस तरह की अवैध संपत्ति अर्जित की और उसका तरीका लोगों को परेशान, डराना, ब्लैकमेलिंग करना था, तो यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। भारत में इससे पहले कोई कहीं किसी राज्य में इस तरह का मामला नहीं आया कि प्रदेश का गृह मंत्री पुलिस के अधिकारियों को कहे कि जनता को डराओ, धमकाओ या मारो, मुझे पैसे चाहिए। यह पहली बार है कि रक्षक ही भक्षक बना। अब अगर यह सिद्ध होता है, अब यह तक आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब ये सचिन वजे ने एप्लीकेशन लगाई है कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, इसका मतलब इतने दिन बाद उसको सद्बुद्धि आ गई होगी। शुरू में तो ये होता है ना कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और ये शिवसेना में सचिन वजे प्रवक्ता रहा है। शुरू में इनको आइडिया ही नहीं होगा कि इस तरह से कभी इनको जेल में डाला जा सकता है। पहले तो इन्हें यही लगता होगा कि मैं तो जेल ही नहीं जाऊंगा, बड़ी पहुंच है, डीजीपी वीजीपी क्या होते हैं, गृह मंत्री तक मेरी सीधी पहुंच है। तो जो आदमी गृह मंत्री के साथ बैठ रहा हो, 2 नंबर के काम कर रहा हो, उसको पकड़े जाने का कोई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस गृह मंत्री के अंडर होती है। तो सचिन वजे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसको महाराष्ट्र में ही जेल के अंदर बंद भी होना पड़ सकता है। उसका जो रुतबा था वो तो पूरे अधिकारियों तक टोर थी कि भैया ये जो सचिन वजे है
इसकी तो शिवसेना में ऊपर पहुंच है, क्योंकि ये सस्पेंशन कैंसिल होने के बाद नौकरी पे आया है, उद्धव सरकार के बाद प्रवक्ता था, तो सब जानते हैं कि शिवसेना में इस आदमी की क्या पहुंच है। दूसरा, जब नौकरी पे आया तो गृह मंत्री के साथ डील कर रहा है, और सूत्र तो ये बताते हैं पुलिस के कि वो सीधा जाके गृह मंत्री से बात करता था, तो कमिश्नर से सीधा बात करता था। अब जिस आदमी की गृह मंत्री या कमिश्नर से सीधी बात हो, नीचे वाले तो उससे डरेंगे ही, और इसलिए कोई मुंह नहीं खोल रहा था। और इसीलिए शायद अभी तक जो एनआईए जांच कर रही है या सीबीआई जांच कर रही है, इसके हाथ में वो सबूत अभी तक नहीं आए जो उसको जरूरत है। और इसीलिए अब ये ऑप्शन दिया होगा सचिन वजह को, अब समझ में आ गया कि बेटा अब तुमको 1 साल होने को आया, जेल से बाहर तो आए नहीं हो, ना आओगे, क्योंकि एनआईए के पास पुख्ता सबूत हैं और हत्या का तो आरोप लगा ही है, छूटने का मामला है नहीं। केंद्र में मोदी सरकार है, खूब आरोप लगाए कि केंद्र सरकार बदनाम कर रही है, हमें ये डराने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की, सारे आरोप बेमानी निकले, सब आरोप बेकार हो गए। सारी जितनी षड्यंत्रकारी चीजें थी वो सब विफल हो गई, क्योंकि केंद्र में भी ऐसी सरकार बैठी है जो अपने गृह राज्य मंत्री के बेटे को नहीं छुड़वा रहा। प्रधानमंत्री मोदी, वो कैसे उम्मीद कर लेगा कोई उद्धव ठाकरे जी हो या कोई और एनसीपी के नेता हो, शरद पवार जी, कि वो किसी उनके नेता को छोड़वाने के लिए कुछ करेंगे सौदेबाजी? संभव नहीं है। मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके चलते कोई सौदा, कोई डरना, कोई झुकना नहीं, सीधा फंडा है, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। तो वैसी सरकार केंद्र में है, और उन्हीं के अंडर में काम करने वाली एनआईए या सीबीआई या ईडी, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। वरना अभी तक तो इतना बड़ा आदमी जो गृह मंत्री बना हो किसी प्रदेश में, हमने तो सुना नहीं कि इतनी देर तक जेल के अंदर बंद रहा हो। अब जो सबूत चाहिए वो बंदा कौन दे सकता है? एक ने रिश्वत ली और एक ने रिश्वत दी, ये 2 बंदों के बीच का मामला है। इसके सबूत लेने वाला और देने वाला दो ही को पता है। अब लेने वाला आरोप के अनुसार गृह मंत्री अनिल देशमुख, और देने वाला सचिन वजह। अब सचिन वजह तो कह रहा है मैंने दिया, लेने वाला कह रहा है मेरे को तो नहीं मिला। तो सचिन वजह ही वो कड़ी है जो पूरे सबूत दे सकता है कि मैं इतने बजे इस तारीख को इस जगह मिला। सीसीटीवी फुटेज खराब कर दिए होंगे, सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन कहीं कोई बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, किसी दुकान वाले किसी रिश्तेदार को पैसा पहुंचाया होगा, वो सारे प्रूफ जुटेंगे। अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से एनआईए और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, निश्चित रूप से मान लीजिए कि अब जड़ तक पहुंचकर ये एजेंसियां दम लेंगी, और इसका परिणाम यह होगा कि आप देखेंगे कि इस मामले में जितने भी अधिकारी जो इस कड़ी में बीच में होंगे, जिन्होंने भी इस सचिन वजह और गृह मंत्री के बीच का रोल निभाया होगा, सबकी पोल खुलेगी। और इसलिए यह केवल अब यह रहस्य है कि वो जिंदा बच जाए, कोई उसको जान के ऊपर हमला ना हो, इसीलिए एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। अब मामला यह है कि जब ये राज खुलेंगे तो इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होना तय है। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जी के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, क्योंकि कोई सरकार अगर बनी है जनता की सेवा के लिए बनी है। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, सजा नहीं मिली है, और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल ये कह देता है ये तो आरोप लगाए गए हैं बदले की भावना से, हम तो निर्दोष हैं, और ये इसी वजह से बच जाते हैं नेता। लेकिन अब जब चार्जशीट दाखिल होगी, फिर उसमें सबूत इकट्ठे होंगे, अभी तक मर्डर के केस में चल रहा है, फिर आगे जो है रिश्वतखोरी के केस में चला जाएगा। अब जब ये सिद्ध हो जाएगा उसके बाद इस सरकार का बना रहना मुश्किल है, क्योंकि जो अनिल देशमुख हैं वो एनसीपी के कोटे से हैं, और इनका ही एक मंत्री नवाब मलिक वो भी जेल के अंदर बंद है। तो सवाल यह है कि एक के बाद एक जो घोटाले खुल रहे हैं, इनसे एक ही बात सिद्ध होती है कि उद्धव सरकार में उगाही और वसूली, ये जो आरोप अगर मान लीजिए लगे हैं, ये अगर आरोप ही हैं तो लगाने वाला कौन है? शिवसेना की पार्टी का ही किसी दिन रहा हुआ प्रवक्ता। और अब जब वो खुद कह रहा है कि मैं बयानबाजी करूंगा, मैं सबूत दूंगा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इस मामले में अब सीआरपीसी प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान
ये दर्ज हुए हैं और उसी की कंडीशन पे ये इकबालिया बयान अगर दर्ज हुए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं, तो अब अगर कोई ये सोच भी ले कि सचिन वजह अब कल को मुकर नहीं सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी एक्ट के तहत बयान दर्ज हुए हैं, तो उसके मुकरने का अंजाम भी वो जानता है, और इसलिए वो बयान उसने बहुत सोच समझ के दिए हैं कि मुझे कुछ हो भी जाए उसके बाद भी षड्यंत्रकारी छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि सचिन वजह को ये लग गया कि मेरी जिंदगी तो जेल में कटेगी, लेकिन उसको लगा कि अब मैं उन लोगों को भी साथ लेके जाऊंगा जो मेरे साथ षड्यंत्र में शामिल थे। तो निश्चित रूप से सचिन वजह की वजह से, बयान देने की वजह से, मजिस्ट्रेट को जो गवाही दी है उससे अब अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ेंगी, और इनकी अब जो बाकी आरोप लगे हुए हैं उसको सिद्ध करने में एजेंसियों को भी इन गवाही से पुख्ता सबूत और मदद मिलेगी। वंदे मातरम।